टॉपिक है एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंडक्टर, उससे पहले रजिस्टर। अभी पढ़ेंगे एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। पूरा ध्यान। ये एसी वोल्टेज और ये हम लगाएंगे कैपेसिटर सी। ठीक है, पूरा ध्यान। shown in figure, consider a capacitor having capacitance C is connected with AC source V equals to Vm sin omega t. V is equal to Vm sin omega t. क्लियर है? तो कोई डाउट? नो सर। अब इसमें the potential difference कैपेसिटर का हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ है। इट्स V इज इक्वल टू Q बाय C। याद है सबको? तो यस सर। तो मिलेगा CV और V की जगह डालेंगे Vm sin ओमेगा t। समझ में आया बेटा बात? नाउ करंट इन द सर्किट, अगर करंट की बात करें तो करंट की फॉर्मूला भी याद है कि तुम्हें I इज इक्वल टू dq अपॉन dt डिफरेंशिएट करना। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू d बाय dt। Q की जगह वैल्यू डाल देंगे C Vm sin ओमेगा t। इसमें I सेम, C सेम, Vm सेम। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा t। कॉस। और t के साथ जो होगा वो बाहर आएगा, मतलब फॉर्मूला बन जाएगी I इज इक्वल टू ओमेगा C Vm cos ओमेगा t। समझ में आया बेटा बात? इसमें हम इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू Vm डिवाइड बाय 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा C को मैं नीचे ले गया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें पता होगा I के लिए फॉर्मूला होती है V बाय R, नीचे रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ ओमेगा C को मैंने नीचे ले लिया, मतलब ये जो टर्म है ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस। हम इसमें लिखते हैं हेयर
1/omega c is known as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या वर्ड बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी इसको हम एक्स सी बोलते हैं, जो होता है 1/ओमेगा सी। पता चला कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट होता है इक्वल टू ओम। याद है हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, इंडक्टिव Yes. रिएक्टेंस को हमने क्या लिखा था? इट्स एक्स एल, और वो क्या होता है? ओमेगा एल। समझ में आई बेटा बात? और ये है एक्स सी, Yes, फॉर्मूला sir. क्या होती है? 1/ओमेगा सी। वो इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो फॉर्मूला बन जाएगी I इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, क्योंकि साइन ओमेगा टी पाई/2 करेंगे तो अपने आप कॉस बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. इसको ऐसा देख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। Here I m is equal to मैक्सिमम करंट, जिसकी फॉर्मूला होती है Vm/XC, या XC को वापस ओमेगा सी लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/ओमेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा सी Vm। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ध्यान। अब अगर तुम वोल्टेज वाली ये वाली फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ करंट की फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। मतलब यहाँ प्लस पाई/2 नहीं है, यहाँ प्लस पाई/2 है। इसका मतलब दोनों का जो फेज है, यानी जो एंगल है, वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज it's clear that current is lead the voltage by 90 डिग्री। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. क्योंकि इसमें करंट आगे है। हमने इंडक्टर में क्या पढ़ा था? लीड लीड 90 डिग्री पीछे होगा. लेग बाय था, ठीक है, ये लेग बिहाइंड था, ये लीड बाय है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं वी और आई का वर्सेस टाइम, समझो मैं पहले बात बनाता हूँ करंट की। करंट नहीं, सर पहले वोल्टेज करते हैं। तो समझो वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है साइन पे, ठीक है। लेकिन करंट आगे है, तो करंट ड्रॉ होगा यहाँ ऊपर से। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, जब वोल्टेज जीरो था तो करंट मैक्सिमम था, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट जीरो हो गया, जब वोल्टेज जीरो हो गया करंट मैक्सिमम हो गया, फिर से वोल्टेज जब मैक्सिमम हुआ करंट जीरो हो गया, फिर वोल्टेज जीरो हुआ करंट मैक्सिमम हो गया। मतलब करंट हमेशा उसका 90 क्या रहेगा? आगे रहेगा। आई बात समझे? मतलब ये जो ग्राफ है वो करंट का है, और ऊपर वाला जो ग्राफ था वो वोल्टेज का है। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. दूसरा अगर मैं बात करूं फेजर डायग्राम, ठीक है, तो अगर मैं इसको फेजर डायग्राम के साथ इंडिकेट करूं
अगर मैं वोल्टेज को यहां ड्रॉ करूं, ठीक है, ये वोल्टेज, तो जो करंट है वो ड्रॉ होगा किस तरफ, देखो, मतलब कितना आगे रहेगा वो उससे, 90 जितना आगे रहेगा। उसमें कैसा था तुम्हें याद होगा, इंडक्टर में ये जो करंट है ना, ये पीछे की तरफ था, नीचे साइड, इसमें आगे की तरफ है। अच्छा याद है रेजिस्टेंस में किस तरफ होगा, रेजिस्टेंस में करंट जो है वो V के साथ होगा, क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस 0 था। मतलब रेजिस्टेंस में यहाँ V तो करंट भी यहाँ, इंडक्टर में यहाँ वोल्टेज करंट पीछे था, और कैपेसिटर में वोल्टेज यहीं पर करंट कहाँ था, आगे था। सबको समझ में आई बेटा बात, क्लियर एवरीवन? यस मतलब रेजिस्टेंस में V और I साथ में, इंडक्टर में V आगे रहेगा, कैपेसिटर में V पीछे रहेगा। समझ में आई बेटा बात, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। दूसरी बात, हम बात करते हैं पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन इन सर्किट, तो पावर की फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू वी आई, इसमें V जो है वो है Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की फॉर्मूला है Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। Vm Im सेम, साइन ओमेगा टी सेम, वो जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 उसको लिख देंगे कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, बोलो? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कौन सी फॉर्मूला है ये? साइन थीटा 2। साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। नाउ एवरेज पावर, अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो बन जाएगा P इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो मुझे बताओ साइन का एवरेज क्या आता है, मैंने तुम्हें लिखवाया था 1 साइन का एवरेज, 0 0, और साइन स्क्वायर का 1/2। तो दोनों याद रखने, साइन अकेला हो, एंगल पीछे कुछ भी हो, 2 ओमेगा टी 5 ओमेगा टी के 10 ओमेगा टी, सिर्फ साइन है तो उसका एवरेज 0, और अगर साइन स्क्वायर है तो 1/2। तो ये जो एवरेज पावर है वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब ओनली कैपेसिटर सर्किट में एवरेज पावर 0। ओनली इंडक्टिव में कितना था एवरेज पावर, देखो ओनली इंडक्टिव में एवरेज पावर कितना था, 0 था। ओनली कैपेसिटर में 0, ओनली रजिस्टर में 0 था, देख लो ओनली रजिस्टर में कितना था एवरेज पावर, नहीं सर, कितनी वैल्यू थी, आई स्क्वायर आरएमएस आर। वेरी गुड, साइड स्क्वायर आरएमएस इनटू आर, याद रहेगा। मतलब ओनली रजिस्टर में पावर 0 नहीं है, बाकी दो में इंडिविजुअल कैपेसिटर हो 0, इंडिविजुअल इंडक्टर हो 0, इंडिविजुअल रजिस्टर हो तो आई स्क्वायर आरएमएस, ठीक है। लिख लो ये फटाफट।